जैसा कि आपको पता है कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण जीवन प्लान के 4 अलग अलग वेरिएंट है, जिनमें से लमसम ऑप्शन और इनकम ऑप्शन की जानकारी पहले से ही चैनल पे उपलब्ध है। इन दोनों की वीडियो का लिंक हमने आपका समय बचाने के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में यह दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण जीवन प्लान के ऑप्शन नंबर 3 लमसम विद इनकम ऑप्शन से संबंधित। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। तो 2 वेरिएंट मिलते हैं, संपूर्ण जीवन 75। संपूर्ण जीवन 75 लेंगे तो 75 साल की आयु तक प्लान में अंडर द कवर रहेंगे। अगर संपूर्ण जीवन 100 चुनेंगे तो आप समझ चुके हैं कि 100 साल की आयु तक आप अंडर द कवर रहेंगे। संपूर्ण जीवन 75 के साथ में जो पॉलिसी टर्म है 75 में से आपको अपनी प्लान लेते वक्त जो उम्र है वो घटानी है, तो पॉलिसी टर्म आपको पता लगेगा। वहीं अगर संपूर्ण जीवन 100 ऑप्शन चुनेंगे तो आप 100 में से जो प्लान लेते वक्त आपकी उम्र होगी वो आप घटा देंगे। मिनिमम प्रीमियम का लिमिट समान ही है सभी ऑप्शंस के साथ में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मगर अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करते हैं तो 3 प्रीमियम आपको एडवांस पे करनी होगी और ऑटो डेबिट मोड पे ही आपको मिलेगा, और क्वार्टरली मोड ऑफ प्रीमियम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है वो आपको सालाना किस्तों में ही मिलेंगे, और मैक्सिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो डिपेंड करता है एक अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना सम एश्योर्ड देना पसंद करती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार। अगर आप एचडीएफसी लाइफ का संपूर्ण जीवन प्लान को लमसम विद इनकम ऑप्शन के साथ लेते हैं और संपूर्ण जीवन 75 ऑप्शन को चुनते हैं तो जो एंट्री एज लिमिट है वो 3 साल से लेकर के 54 साल की रखी गई है। वहीं अगर आप संपूर्ण जीवन 100 ऑप्शन चुनते हैं और आप लमसम विद इनकम ऑप्शन लेते हैं संपूर्ण जीवन प्लान का, तो 18 से लेकर 45 साल की एंट्री एज लिमिट है। बोनस के 5 अलग अलग ऑप्शन है, 5 में से आप एक ही बोनस ऑप्शन चुन सकते हैं, चुनने के बाद परिवर्तन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ के संपूर्ण जीवन प्लान के लमसम विद इनकम ऑप्शन के बेनिफिट से बारे में। लमसम विद इनकम ऑप्शन में जो लमसम बेनिफिट है वो आपको जब मिलता है जब आप 60 साल के हो जाते हैं प्लान के अंदर। जिस साल आप 60 साल के होंगे उस साल के अंत में जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा। अब जो इनकम बेनिफिट होगा वो जैसे ही आप 61 साल के हो जाएंगे उस साल के अंत में मिलना चालू हो जाएगा। अगर संपूर्ण जीवन 75 ऑप्शन लिया होगा तो बेसिक सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा। अगर संपूर्ण जीवन 100 ऑप्शन चुना होगा तो बेसिक सम एश्योर्ड का 5% मिलेगा, और ये आपको पॉलिसी टर्म के अंत तक मिलता रहेगा, यानी कि मैच्योरिटी तक। जब आप 61 साल के होंगे तब से मैच्योरिटी तक। किस तरीके से आप बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे उसे समझने के लिए हम एचडीएफसी लाइफ के संपूर्ण जीवन प्लान के लमसम विद इनकम ऑप्शन के एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, वो बोनस ऑप्शन ले रहे हैं 1 जो कि है सिंपल रिवर्सनरी बोनस। प्लान वेरिएंट है वो लिया है संपूर्ण जीवन 75, यानी कि 75 में से यहाँ पे घटाई जाएगी इनकी आयु जो कि 30 साल की है, तो यहाँ पे जो पॉलिसी टर्म होगा वो 45 साल का निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। मान लेते हैं ये सालाना 50,000 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये बेस प्रीमियम है, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया है, और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो यहाँ पे लिया जा रहा है 10 साल का। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म सालाना किस्त पे कर रहे हैं तो बेस सम एश्योर्ड मिल जाएगा 3,83,240 रुपए का, और जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो सालाना प्रीमियम का 10 गुना होगा, यानी कि वो बैठ जाएगा यहाँ पे 5 लाख रुपए का। ठीक है, तो प्रीमियम ये पे करेंगे कितने साल तक? 10 साल तक पे करेंगे बस, राइट। और जैसे ही ये 60 साल के हो जाएंगे इनको इनका बेस सम एश्योर्ड मिलेगा लमसम बेनिफिट के रूप में, क्योंकि जो लमसम बेनिफिट है वो है बेस सम एश्योर्ड का 100%। वो कम मिलेगा जब ये 60 साल के होंगे। 60 साल के कब होंगे? जब पॉलिसी के 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी उम्र 30 साल की है, तो यानी कि पॉलिसी के 30वें साल के अंत में इनको 3,83,240 रुपए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे पॉलिसी के 31वें साल के अंत में, क्योंकि पॉलिसी के 31वें साल पे 61 साल के हो जाएंगे, 45 साल का पॉलिसी टर्म है, 45 में से आप घटा देंगे 30 तो 15 साल बचेंगे। 15 साल यहाँ पे क्या होगा? इनकम बेनिफिट पीरियड हो गया। संपूर्ण जीवन 75 ऑप्शन लिया है तो जो इनकम बेनिफिट हो गया वो बेस सम एश्योर्ड का हो जाएगा 10%, यानी कि 3,83,240 रुपए का 10% आप निकालेंगे तो 38,224 रुपए हो जाएगा सालाना। इसमें आप 15 का गुणा कर दीजिए तो 5,74,860 रुपए का टोटल अमाउंट इनको यहाँ पे मिल जाना है। ठीक है, गारंटेड बेनिफिट के रूप में। अब क्योंकि 30वें साल के अंत में लमसम बेनिफिट मिल गया और पॉलिसी के 31वें साल के अंत से इनको इनकम बेनिफिट मिलना चालू हुआ, 30वें साल के अंत में मिला लमसम बेनिफिट और पॉलिसी के 31वें साल के अंत से इनको मिलने लगा इनकम बेनिफिट। अब बोनस ऑप्शन 1 हमने यहाँ पे चुना है सिंपल रिवर्सनरी बोनस,
यानी कि जो पॉलिसी का टर्म है 45 साल, इसके अंदर बोनस इकट्ठा होता रहेगा। और जो सिंपल रिवर्सनरी यानी कि जो एसआर बोनस रेट है वो 8% का है। तो टोटल सम ऑफ एसआर बोनस यानी कि सिंपल रिवर्सनरी बोनस हम कर ले या कहें कि वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस कितना होगा, तो 3,83,240 का 8% निकालेंगे और उसमें 45 का गुणा कर देंगे कि 45 साल का पॉलिसी टर्म है, तो 13,79,664 रुपए का टोटल यहाँ पे बोनस हो जाएगा ये सिंपल रिवर्सनरी। अब जो लमसम बेनिफिट है ये भी गारंटेड है। जो इनकम बेनिफिट हुआ 5,74,860 रुपए का, ये भी गारंटेड है। अब ये जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस है ये हमने माना है कि 8% की दर से बोनस रेट मिल रहा है। इनकी वेबसाइट पे जो बोनस रेट दिया गया उसके अनुसार, जो कि इनको ये मैच्योरिटी पे मिलना है, राइट। और इसके साथ में टर्मिनल बोनस भी मिल जाएगा। टर्मिनल बोनस कितना होगा वो कंपनी ही बता सकती है। यानी कि मैच्योरिटी पे क्या मिल जाएगा, अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस और टर्मिनल बोनस, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी गारंटेड इनकम बेनिफिट, वो हमने एक साथ कैलकुलेट कर दिया। अब हम डेथ बेनिफिट की बात करते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद हो जाती है, तो हमारा सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या था स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए का। अब इसका कंपैरिजन कर लेंगे टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के। 50,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 10 साल में 5 लाख हो जाएगा। इसका 105% निकालेंगे तो 5,25,000 हो जाएगा। यानी कि जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ काउंट होगा वो होगा 5,25,000 रुपए का, ना कि 5 लाख रुपए का इस कंडीशन में। ठीक है, अब 10 साल में देखेंगे कि कितना बोनस इकट्ठा हुआ है। जो बोनस इकट्ठा हो रहा है हमने उसको कह दिया यहाँ पे अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस। ये हमारा निकल के आ जाएगा 3,06,592 रुपए का। तो जो डेथ बेनिफिट है वो क्या है प्लान में, वो है सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में एप्लीकेबल बोनस प्लस टर्मिनल बोनस। सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमारा 5,25,000 है, एप्लीकेबल बोनस हमारा यहाँ पे हो गया अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो कि 3,06,592 रुपए का है। तो 8,31,592 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस जो होगा इनके नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम यहाँ पे अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो कि पॉलिसी ब्रोशर में दिया हुआ है, जिससे कि हम HDFC लाइफ के संपूर्ण जीवन प्लान के लमसम विद इनकम ऑप्शन को बोनस ऑप्शन नंबर 2 सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस के साथ समझ पाएं। पॉलिसी ब्रोशर में दिया हुआ है कि श्रीमती एस हैं जिनकी आयु 44 साल की है, उन्होंने संपूर्ण जीवन 100 ऑप्शन चुना, यानी कि 100 में से 44 को घटा देंगे हम तो 56 साल का यहाँ पे पॉलिसी टर्म हो गया। और यहाँ पे उन्होंने जो प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है वो 6 साल का लिया है। सालाना जो वो प्रीमियम यहाँ पे कर रही है पॉलिसी ब्रोशर के अनुसार वो 5 लाख रुपए का पे कर रही है। तो ऐसे में जो यहाँ पे बेस सम अश्योर्ड दिया जा रहा है वो 15,59,715 रुपए का दिया जा रहा है और ये बेस प्रीमियम है, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी, तो पॉलिसी टर्म हमें यहाँ पे पता ही है कि 56 साल का है, लमसम विद इनकम ऑप्शन चुना है। तो जैसे ही पॉलिसी का 16वां साल कंप्लीट होगा तब तक ये 60 साल की हो चुकी होंगी। तो श्रीमती जी को यहाँ पे जो 15,59,715 रुपए का जो बेस सम अश्योर्ड है वो लमसम यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे ही 61 साल की होंगी यानी कि नेक्स्ट ईयर ही ये हो जाएंगी, तो हमें इनकम बेनिफिट पीरियड निकालने के लिए पॉलिसी टर्म में से 16 साल को घटा देना होगा। तो इनकम बेनिफिट पीरियड यहाँ पे निकल के आ जाएगा 40 साल का। अब क्योंकि संपूर्ण जीवन 100 ऑप्शन यहाँ पे लिया गया है तो जो गारंटेड इनकम बेनिफिट होगा वो बेस सम अश्योर्ड का 5% होगा, यानी कि 15,59,715 रुपए का 5% जो कि 77,985 रुपए 75 पैसे होता है, ये इनको हर साल मिलेगा अगले 40 साल तक। तो 40 साल में जो इनकम बेनिफिट हो जाएगा इस दर से वो 31,19,430 रुपए का हो जाएगा। ये तो हो गए गारंटेड बेनिफिट। यहाँ पे 15,59,715 रुपए का गारंटेड बेनिफिट हो गया, 60 साल पे मिल गया, यानी कि पॉलिसी के 16वें साल के अंत में। और पॉलिसी के 17वें साल के अंत से लेकर के मैच्योरिटी तक, इसमें मैच्योरिटी की भी इंस्टॉलमेंट हमने इंक्लूड कर ली, 31,19,430 रुपए, ये हो गया गारंटेड बेनिफिट। अब क्योंकि हमने बोनस ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे चुना है जो कि है सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस। अब इसमें क्या होता है कि जो पहले साल पे जो बोनस अनाउंस होगा वो उस साल नहीं मिलेगा, वो प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होने के बाद से मिलना चालू होगा। और जो सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस का जो रेट दिया गया है इनकी वेबसाइट पे इस प्लान के साथ वो 6% का दिया गया है, राइट। और ये जो सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस है इसकी कैलकुलेशन बेस सम अश्योर्ड पे की जा रही है। जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट होगा ये श्रीमती जी को मिलना चालू हो जाएगा। तो यानी जो सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस का पीरियड हो जाएगा वो 56 साल का नहीं होगा, वो 50 साल का होगा, क्योंकि 56 साल का तो यहाँ पे हमारा पॉलिसी टर्म हुआ। 56 में से हम 6 घटा देंगे जो कि हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है। तो यहाँ पे जो सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस होगा पॉलिसी के 7वें साल के अंत पे जो इनको मिल जाएगा वो 93,582 रुपए 90 पैसे होगा। अब हम इसमें 50 का अगर गुणा कर दें तो टोटल सम ऑफ सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस हो जाएगा 46,79,145 रुपए। अब देखिए 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था, उस टाइम पे तो कोई इनकम बोनस नहीं मिला, यानी कि वो कंपनी के पास ही रहा, कंपनी से बाद में पे कर रही थी। तो जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म उतने ही साल के जो आखिरी के पॉलिसी टर्म होंगे
उतना जो बोनस होगा, जो कि अगर हम 93,582 रुपए 90 पैसे में 6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 5,61,497 रुपए 40 पैसे हो जाएगा, जो कि इनको मेच्योरिटी पे मिल जाएगा। और इसके साथ इनको मिल जाएगा टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे आई थिंक क्लियर होगी। नहीं क्लियर है तो एक बार ध्यान से अब एक बेनिफिट को समझें, जो कि है डेथ बेनिफिट, तो अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपको। मान लेते हैं श्रीमती जी की जो मृत्यु है वो पॉलिसी के 15 साल के बाद हो गई, तो ऐसे में प्लान में जो डेथ बेनिफिट है वो कहते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में एप्लीकेबल बोनस प्लस टर्मिनल बोनस मिलता है। अब हमारे इस प्लान में जो पॉलिसी ब्रोशर का हमने उदाहरण लिया है उसके अनुसार जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 50 लाख रुपए का, क्योंकि सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपए का पे किया जा रहा है, तो सालाना प्रीमियम का यहाँ पे हमने 10 गुना कर लिया, तो 50 लाख रुपए का क्या हो गया यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो गया। अब ध्यान से समझिए, बोनस हमने लिया है यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस, और उसका रेट हमने माना है 6% वेबसाइट के अनुसार। तो पहले साल पे जो बोनस अनाउंस हुआ वो मिला 7वें साल के अंत में, दूसरे साल पे जो बोनस अनाउंस हुआ वो मिला 8वें साल के अंत में, तीसरे साल पे जो बोनस अनाउंस हुआ वो मिला 9वें साल के अंत में, चौथे साल पे जो बोनस अनाउंस हुआ वो मिलेगा 10वें साल के अंत में, और 5वें साल पे जो बोनस अनाउंस होगा वो मिलेगा 11वें साल के अंत में, और जो छठे साल पे बोनस अनाउंस होगा वो मिलेगा 12वें साल के अंत में। यानी करंट ईयर का बोनस रेट जो होगा वो नहीं मिल रहा होगा, जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है उतने साल का जो पीछे का जो दर है उस दर से बोनस रेट मिल रहा होगा, राइट। तो इस हिसाब से जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है उतने साल का जो बोनस होगा वो कंपनी के पास रहेगा ही, उसी को हम कहेंगे वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस, और डेथ केस में भी वो पेबल होगा। तो इस वजह से जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस हमारा हो गया वो 5,61,497 रुपए 40 पैसे हुआ। अब क्योंकि पॉलिसी के 15वें साल के कंप्लीट होने पे हमने डेथ मानी है, तो उस साल का भी जो सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस है उसका रेट भी हम 6% ही मान रहे हैं, तो 93,582 रुपए 90 पैसे हो गया। अब ये जो बोनस रेट माना जा रहा है सिर्फ समझाने के लिए माना जा रहा है, इनकी वेबसाइट पे जो बोनस रेट दिया गया है टेबल उसके अनुसार, क्योंकि आगे चल के बोनस रेट क्या रहेगा ये तो खुद कंपनी भी कमिट नहीं कर सकती। कैलकुलेशन दिखाने का तात्पर्य है कि आप समझे कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमारे यहाँ पे 50 लाख रुपए का उदाहरण के अनुसार, और जो वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस हुआ 5,61,497 रुपए 40 पैसे, उसमें हमने सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस जोड़ दिया 93,582 रुपए 90 पैसे का, तो 6,55,080 रुपए 30 पैसे हो गया। यानी कि जो डेथ बेनिफिट हुआ वो हुआ 56,55,080 रुपए 30 पैसे प्लस टर्मिनल बोनस। अब टर्मिनल बोनस की कैलकुलेशन बेस सम अश्योर्ड पे भी की जाती है और सिंपल रिवर्सनरी बोनस पे भी की जाती है। अब एग्जैक्टली किस तरीके से की जाएगी ये आपको कंपनी ही बता सकती है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे लमसम विद इनकम ऑप्शन को बोनस ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कैश बोनस के साथ समझेंगे। अब ये जो आपको कैश बोनस मिलता है इसकी भी कैलकुलेशन जो की जाती है वो बेस सम अश्योर्ड पे ही की जाती है, जैसा कि आपने पिछली 2 वीडियो में देखा था, ठीक उसी तरीके से। अब क्योंकि लमसम विद इनकम ऑप्शन है तो लमसम बेनिफिट आपको मिल जाएंगे बेस सम अश्योर्ड जब आप पॉलिसी में 60 साल के होंगे उस साल के पॉलिसी टर्म के एंड में। ठीक है, और जो गारंटेड इनकम बेनिफिट होगा जैसे ही आप पॉलिसी में 61 साल के होंगे यानी कि 61 ईयर्स के, अगर संपूर्ण जीवन 75 लिया होगा तो बेस सम अश्योर्ड का 10% मिलेगा, हर साल मिलेगा जिस साल आप 61 साल के हो जाएंगे तब से लेके मैच्योरिटी तक। अगर संपूर्ण जीवन 100 ऑप्शन चुना होगा तो बेस सम अश्योर्ड का 5% मिलेगा, गारंटेड इनकम बेनिफिट जिस साल आप 61 साल के होंगे तब से लेके मैच्योरिटी तक। और जो कैश बोनस होगा वो बेस सम अश्योर्ड का एक निश्चित प्रतिशत होगा। हाल फिलहाल जो कैश बोनस का रेट है वो 4% का दिया गया है इस ऑप्शन में। और देखिए, अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम का है तो पॉलिसी के पहले साल के अंत से कैश बोनस मिलेगा। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का या उससे ज्यादा है तो पॉलिसी के दूसरे साल के अंत से आपको कैश बोनस मिलेगा। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ लमसम विद इनकम ऑप्शन की बोनस ऑप्शन नंबर 4 के साथ में। जो बोनस ऑप्शन नंबर 4 है वो है सिंपल रिवर्सनरी बोनस फॉर प्रीमियम पेमेंट टर्म एंड कैश बोनस देयर आफ्टर। यानी कि अगर आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का लमसम विद इनकम ऑप्शन लेते हैं बोनस ऑप्शन नंबर 4 के साथ में, तो 60 साल की उम्र पे आपको बेस सम अश्योर्ड मिल जाएगा गारंटेड बेनिफिट के रूप में, और 61 साल की उम्र से आपको इनकम बेनिफिट मिलना चालू हो जाएंगे जैसा कि आपको बताया। और प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान जितना भी सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा होगा वो आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म के एंड में लमसम दे दिया जाएगा। और जो कैश बोनस होगा अगेन अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल से कम का है तो पॉलिसी के पहले साल के अंत से मिलना चालू हो जाएगा। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का उससे ज्यादा है तो पॉलिसी के दूसरे साल के अंत से मिलना चालू हो जाएगा, जैसा कि प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब बोनस ऑप्शन नंबर 5 को आप जानते ही हैं। अगर बोनस ऑप्शन नंबर 5 को चुनेंगे तो सिंपल रिवर्सनरी इनकम बोनस प्लस कैश बोनस, यानी कि ये कॉम्बिनेशन हो गया बोनस ऑप्शन नंबर 2 का और बोनस ऑप्शन नंबर 3 का। बोनस ऑप्शन नंबर 2 का हमने आपको एग्जाम्पल दे के बताई दिया है, और लमसम विद इनकम
ऑप्शन के बेनिफिट भी आपको बता दें किस तरीके से हैं। अब इस प्लान ऑप्शन नंबर 4 इनकम विद लमसम ऑप्शन रह गया है, जिसकी जानकारी हम आगे चल के शेयर करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और बोनस हमने जहां से लिया है, जो सोर्स है बोनस की इन्फॉर्मेशन, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको कोई सुझाव है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और प्लान लेते वक्त पॉलिसी टर्म उतना ही लें जितना आपको आवश्यकता है, क्योंकि पॉलिसी को असमय सरेंडर करने पे आपको नुकसान होता है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।